पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रविवार को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली। इस खूनी हिंसा में प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। वहीं भीड़ ने कई पुलिस वालों को पीट दिया। ताज़ा मतगणना परिणामों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को साधारण बहुमत मिल गया है। हालांकि अभी चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस चुनाव परिणाम के बाद अब पीटीआई पीओके में सरकार बनाएगी। चुनाव परिणाम में पीटीआई को 25 सीटें मिली हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 9 सीटें मिली हैं और वह दूसरे तथा मरियम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 6 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी 1-1 सीट मिली है। इससे पहले पीओके में विधानसभा के लिए रविवार को मतदान हुआ। इस दौरान चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा के आरोप लगे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक ही मतदाताओं के प्रवेश की इजाज़त थी। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोगों को मतदान की इजाज़त नहीं थी। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। भारत ने इससे पहले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले का विरोध किया था और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के कार्य का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीओके विधानसभा में कुल 53 सदस्य हैं, लेकिन इनमें से केवल 45 को सीधे निर्वाचित किया जा सकता है। इनमें 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 3 विज्ञान विशेषज्ञों के लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी। हालांकि धांधली के आरोपों के बीच अधिकारियों के मुताबिक वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हुई। इससे पहले दिन में कोटली जिले के चारहोई इलाके में एक मतदान केंद्र पर पीपीपी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में पीटीआई के कम से कम 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने 2 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसी बीच सेना ने एक बयान में बताया कि इसके अलावा क्षेत्र के लासवा इलाके में एक घुमावदार पहाड़ी सड़क मार्ग पर नीचे एक खड्ड में वाहन के गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 4 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 सैनिक और पेशे से ड्राइवर एक आम नागरिक घायल हो गए। ये सभी चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में मदद के लिए तैनात सैनिकों में शामिल थे। सेना के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं एक अन्य घटना में झेलम घाटी जिले में एक मतदान केंद्र पर जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पीओके में चुनाव के दौरान प्रशासन और इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादतियों से तंग आकर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर ने भारत को बुलाने की बात कही। 35 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे इस्माइल ने कहा कि सरकार को हिंसा पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ लोग मरेंगे। क्या हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। आपसे वो अच्छे हैं, वो कम से कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है। पीओके के कोटली जिले के एक वोटिंग बूथ पर पीपीपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में पीटीआई के कम से कम 2 कार्यकर्ता मारे गए। पुलिस के मुताबिक कोटली के चारोही में नार थाना क्षेत्र के एक वोटिंग केंद्र पर अज्ञात लोगों ने पीटीआई के 2 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस स्टेशन के अधिकारी मोहम्मद शरीफ ने मृतकों की पहचान 40 वर्षीय जहीर अहमद और 50 वर्षीय रमजान के तौर पर की है। झेलम घाटी जिले के एसपी रियाज मुगल के मुताबिक एक अलग घटना में जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने पीओके के LA 32 निर्वाचन क्षेत्र के ढाल चाखे मतदान केंद्र पर हमला किया। इस घटना में 5 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। हिंसा की घटनाओं के कारण अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ वोटिंग बूथ्स पर भी वोटिंग अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों में कई लोग घायल हो गए। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। साहब यहाँ आके कुछ हदायतें दे के गए हैं, मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बात करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया है, ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।